Hello students, this is your lesson number 5, the snake and the mirror. So here we are going to start the chapter of your NCERT textbook. So, has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. मीन्स ये मीन्स डॉक्टर जो है अपनी एक स्टोरी सुना रहा है. अगर कभी किसी स्नेक ने आपको कॉइल कर लिया जो कि फुल ब्लडेड कोबरा है, आपकी पूरी बॉडी को आपके बॉडी के किसी पार्ट को वो राउंड कवर कर ले. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम सब लोग चुप हो गए. ये होमोपैथ से मीन्स अ क्वेश्चन केम फ्रॉम द होमोपैथ. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. और ये टॉपिक तब आया जब हम लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. We listen attentively as a doctor continued with his tale. और हम ये डॉक्टर की स्टोरी काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant. I returned to my room. I heard a noise from above. As I opened the door, the sound was familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मीन्स गर्मी की रात थी. रात के 10 बज रहे थे. मैं मेरा रेस्टोरेंट से खाना खा के मेरे रूम में जा रहा था. मैंने कुछ नॉइज़ सुनी और मैंने डोर ओपन किया. द साउंड वॉज फैमिलियर वन. मुझे साउंड बिल्कुल फैमिलियर लगा, जैसे कि मैंने पहले कभी सुना हो. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद चूहों की आवाज़ थी. आई टुक आउट माई बॉक्स मैंने मैच बॉक्स ओपन किया, लाइटेड किया और कैरोसिन लैम्प को टेबल पर रखा. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. हाउस जो था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मर्ज. मीन्स मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और मेरी अर्निंग्स जो है थोड़ी कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. और मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस. और उसमें कुछ शर्ट और धोती थी. ऑल्सो possessed वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. और मेरे पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट भी था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. मैंने मेरा ब्लैक कोट मीन्स रिमूव किया, वाइट शर्ट और मेरा वाइट वेस्ट भी मैंने वहाँ पर हंग किया, मीन्स लटकाया. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम. मैंने अपने रूम के जो दोनों विंडोज़ थे वो ओपन किए. इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स. और टाइल्ड रूफ था जिसमें कुछ गैबल्स थी. एंड दैट रेस्टेड ऑन द बीम. और पूरा बीम पर मीन्स बीम के सहारे वो था ओवर द वॉल. देर वॉज नो सीलिंग. उस पर कोई सीलिंग नहीं थी. देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स. और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चूहे आते जाते रहते थे. टू फ्रॉम एम द बीम में से आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. मैंने अपना बेड बनाया और मैं बेड बना के मैं वॉल के बिल्कुल क्लोज जाके सो गया. ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. मैं वहाँ जाके लेटा बट मैं सो नहीं पाया. और गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर. और मैं बाहर गया वरांडे में कुछ एयर के लिए. बट द विंड गॉड सीम टू बी हैव टेकन टाइम ऑफ. और विंड भी जो थी वहाँ पर चली गई थी. तो मुझे काफ़ी मीन्स गर्मी हो रही थी. तो मैं वहाँ जाके हवा लेने लगा. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. और मैं वापस रूम में आया और मैं चेयर पे जाके बैठा. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक ऑफ मटीरिया मेडिका. मैंने मेरा बॉक्स खोला और उसमें से एक बुक निकाली, मटीरिया मेडिका. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प ऑन एंड अ लार्ज मिरर. और मैंने उसे टेबल पर रखा जहाँ पर मेरा लैम्प था. और वहाँ पर लार्ज मिरर था. स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर. और मिरर के जस्ट साइड में मेरा छोटा सा कोम था. वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. आई टुक अ लुक. मतलब लोग जो है हमेशा मिरर के सामने देखकर पोज देते हैं और उसी लुक में मैंने भी देखा. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. उस टाइम में मैं काफ़ी मीन्स सुंदर था और मैं खुद को काफ़ी हैंडसम समझता था. आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. मैं अनमेरिड था और मैं एक डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक अ प्रेजेंस फेल्ट. मतलब मुझे प्रेजेंस मेरी जो प्रेजेंस है लोगों के सामने मुझे दिखाना चाहिए कि मैं कितना हैंडसम हूँ. आई पिक्ड अप द कोम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग
सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। और मैंने कोम उठाया और अपने हेयर को एडजस्ट करने लग गया और पार्टीशन किए जिससे कि मैं स्ट्रेट और नीट लगूँ। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। और मैंने फिर से वो आवाज़ सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। और मैंने क्लोज लुक से मैंने मिरर के साइड देखा और मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि मुझे डेली शेव करना चाहिए और एक थिन मुस्टैच जो है मेरी होनी चाहिए जिससे कि मैं और हैंडसम लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। और मैं एक बैचलर भी था। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था और एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। और मैं मिरर की तरफ देखने लग गया, स्माइल करने लग गया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने फिर से एक डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। और मुझे हमेशा अट्रैक्टिव स्माइल मेरे फेस पर रखनी है टू लुक मोर हैंडसम, जिसकी वजह से मैं और हैंडसम लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। और मैं एक अच्छा बैचलर था और डॉक्टर भी था, टॉप डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. मतलब मुझे शादी कर लेनी चाहिए और ऐसी वुमन से जो कि खुद भी एक डॉक्टर है और काफ़ी पैसे भी हो उसके पास और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी हो। शी हैड टू बी फैट। और उसे फैट होना चाहिए फॉर अ वैलिड रीज़न। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करूँ एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अगर मैं कोई सिली मिस्टेक कर लूँ तो उसे मेरे पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है या वो मेरे पीछे दौड़ ना पाए। कुछ इस टाइप से जो डॉक्टर ने अपनी उसके कुछ ड्रीम्स थे, उसके कुछ थॉट्स थे। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। मतलब वो चेयर पे बैठा, मीन्स अपने उसके थॉट्स चल ही रहे थे और फ्रंट ऑफ द टेबल उसने देखा। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। उसे कोई वॉइस, कोई साउंड नहीं सुनाई दिया। सडनली देयर केम अ डल थर्ड इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द। मीन्स एक ऐसा, मीन्स सब शांत हो गया और रबर ट्यूब जो है वो गिरा हुआ हो, ऐसा साउंड आवाज़ आया ग्राउंड पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। इवन सो आई थॉट इट वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। और मुझे लगा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और मैंने पीछे मुड़ के देखा। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। चेयर के जस्ट पास में एक फैट स्नेक था जो कि मेरे शोल्डर पर आके मेरे चेयर के बैक साइड से मेरे शोल्डर पर आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी। और धीरे धीरे वो मुझ पे आता गया। माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। और मैं बिल्कुल भी टर्न नहीं कर सका। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्बल। मैं जंप भी नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पाया। डिडंट क्राई आउट, मैं रो भी नहीं सका। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एंड अबाउ द एल्बो। उसने मुझे पूरा मेरे शोल्डर से पूरा लेफ्ट आर्म और एल्बो सबको कॉइल कर दिया। राउंड राउंड हो गया वो मेरे हाथों पे। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड हार्डली 3-4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। और उसका जो हेड था वो 3 to 4 इंचेस ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मर्ली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। मैंने मेरी सांसें रोक के रखी थी। आई वॉज टर्न टू स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। मेरा माइंड जो था काफ़ी एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस। और डोर जो था वो खुला होता। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस। और मेरे रूम में भी काफ़ी अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और इतना डार्कनेस था कि आई लाइट ऑफ द लैम्प और सेट देयर लाइक अ स्टोन। मतलब मैं स्टोन की तरह वहाँ पे बैठा रहा। आई फेल्ट दैट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वॉज देयर। मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि जो दुनिया बनाने वाला है, जो गॉड है, वो मेरे साथ है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मतलब शायद मैंने कुछ कहा और उन्हें पसंद ना आया। ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मतलब मेरे मन से एक लेटर लिखा गॉड को। मैं मेरे मन से गॉड को प्रे कर रहा था। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। कुछ पेन है मेरे लेफ्ट आर्म में। इट वॉज इफ अ थिक लीडन रॉड ऑन अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म। एक मोल्टन फायर की तरह वो मेरे आर्म को क्रश कर रहा है। देन
द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। मतलब जो मेरा आर्म है वो बिल्कुल उसकी पूरी स्ट्रेंथ खत्म होने जा रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। स्नेक जो है उसने स्ट्राइक किया। डेट लग 4 इंचेस अवे, और वो 4 इंचेस अवे का। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अगर उसने मुझे स्ट्रक कर लिया, अगर उसने मुझे काट लिया तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं पुअर भी था, मीन्स स्टूपिड डॉक्टर भी था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई फेस। मीन्स मैं भूल गया मेरा जो डेंजर था और स्माइल करने लगा खुद पर। इट सीम्स इट गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड हिज हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। और उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। इट डिड नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। और मुझे ऐसा लगने लगा कि वो पहला ऐसा स्नेक है जिसने खुद को अपने आप को मिरर में उसकी शेडो देखी होगी। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी। मतलब वो मिरर के इस तरफ देखने लगा कि जैसे वो खुद को एडमायर कर रहा हो, खुद की सुंदरता से खुश हो। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग मुस्टैच और यूजिंग आई शेडो और मस्करा और वेयरिंग वर्मिलिन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। मतलब वो भी एक डिसीजन ले रहा था शायद कि उसे भी मुस्टैच बनानी है या आई शेडो लगाना है, मस्करा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मुझे कुछ भी पता नहीं चला। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक्स, मीन्स मेल था या फीमेल था स्नेक। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवोन्ड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीथर्ड इनटू माई लैप। और मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैसे मेरे आर्म पे से वो मेरे लैप में चला गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। और कैसे वो मिरर के पास जाके, मीन्स परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन क्लोजर क्वार्टर्स। और वो अपना जो रिफ्लेक्शन था, अपनी शेडो, जो मिरर में जो रिफ्लेक्शन था, वो खुद को देख के काफ़ी खुश हो रहा था। आई वॉज नो मर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश ऑफ ब्लड। मतलब मैं सिर्फ एक बॉडी हूँ जिसमें काफ़ी ब्लड है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, मैंने अपनी ब्रीथ को भी होल्ड करके रखा था। गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर पर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और मैं धीरे से जाके वरांडा में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्स। और मैं यार्ड से बाहर चला गया, दौड़ता रहा जब तक मैं दौड़ सका। फ्यू ईच ऑफ अस हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। और किसी ने मुझे तब मुझे रिलीफ फील हुआ जब किसी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ जो है काफ़ी फैट है। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल अदरवाइज। भगवान की कोई और ही इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी थिन है और काफ़ी अच्छा दौड़ लेती है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। और किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया कि जब आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया था। द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड आई टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मतलब डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं दौड़ता गया तब तक कि जब तक मेरे फ्रेंड का घर नहीं आ गया। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ओवर माई सेल्फ एंड टेक अ बाथ। और मेरे जो पूरे बॉडी पे पसीना आ रहा था और मैं फिर नहा लिया, मीन्स उसने बात किया होगा। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स। और मैंने खुद को मीन्स फ्रेश चेंज किया ना, मैंने बाथ लिया और अपने क्लोथ्स जो थे वो चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और सुबह 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम, मूव्ड माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 को मैं मेरे फ्रेंड के साथ कुछ और 2 लोगों को लेके गया और मैं उस रूम में से मेरा सारा सामान मीन्स हटाने लेके गया था। बट वी फाउंड वी हैड टू लिटिल टू कैरी। बट वहाँ पर कुछ थोड़ा सा ही सामान था जो उठाने जैसा था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। और कुछ चोरों ने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे रूम में से चुरा ली थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। और मेरा रूम पूरा क्लीन था बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। और थीफ ने कुछ चीज़ छोड़ी थी जो कि मेरे इंसल्ट करने के लिए थी। व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि वो क्या था। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट द डर्टी वन। मेरी वो गंदी वेस्ट थी। फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लेनलीनेस। जो मेरे जो साथ में था वो काफ़ी सेंस मीन्स उसकी क्लीनलीनेस की काफ़ी सेंस थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। मतलब वो इतना बड़ा रास्कल था कि वो उसे उठा के भी नहीं लेके गया कि वो सोप और वाटर से धो लेता तो शायद उसके यूज़ में आता।
डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर, किसी ने पूछा कि क्या आपने स्नेक को देखा नेक्स्ट डे? डॉक्टर लाफ्ड और डॉक्टर हंसने लगे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, और मैंने कभी आज के बाद मतलब अब तक मैंने कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। वो एक ऐसा स्नेक था जो खुद की ब्यूटी पे काफ़ी उसकी खुद की ब्यूटी काफ़ी अच्छी थी और वो मिरर में देख रहा था जिस टाइप से, तो डॉक्टर जो है उसके बारे में बता रहा था। वेलकम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। So your lesson is finished. In the next part we are going to start your textual question answers of this lesson.